तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ, सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो, फौजा ने कहा नाजी से बनवा लो। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूँ ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें ज़ारा सारा को फ़ोन करेगी और उससे कहेगी कि वो घर से बाहर आए ताकि वो दोबारा उस घर में इंटर हो सके। सारा अपनी बहन से कहेगी कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो क्या तुम हैदराबाद वापस नहीं जाओगी? इस पर ज़ारा कहेगी कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी फुफ्फो के इरादे मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं, इसीलिए अभी तुम्हारा हैदराबाद और मेरा कराची में रहना ज़रूरी है, इसीलिए फ़ौरन बाहर आओ ताकि मैं घर के अंदर आ सकूं। सारा ये बात सुनकर डरी सहमी सी बाहर जाने के लिए निकलेगी, लेकिन आगे से उसकी फुप्पो फरहत उसे पकड़ लेगी। वो तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी है जब मजहर साहब ने उसकी बेटी से कहा कि वो अपनी माँ के लिए चाय बना कर लाए। यही बात वो फ़ोन करके रक्षी को भी बताएगी, लेकिन रक्षी का अपना ही रोना ख़त्म होने में नहीं आ रहा होगा। उसका शौहर मुनव्वर शादी की पहली रात उसे छोड़कर कहीं और गया हुआ है, इसीलिए रक्षी माँ से कहेगी कि आपका सारा नामा मैंने नहीं सुनना, मुझे तो अपनी ही फिक्र खाए जा रही है। यहाँ पर जैसे ही रक्षी अपनी माँ का फ़ोन बंद करेगी, फ़ौरन ही फरहत बाहर को निकलेगी और तभी सारा उसे घर से बाहर जाती नजर आएगी, जिस पर वो सारा का हाथ पकड़कर कहेगी कि क्या वो अब भी घर से बाहर भाग रही है? अगर ऐसा है तो वो सबको बता देगी। मगर सारा अपनी फुप्पो से कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं। आखिरकार सारा घर से बाहर चली ही जाएगी और दोबारा ज़ारा घर में इंटर हो जाएगी। इस बार दोबारा फरहत उसे पकड़ने की कोशिश करेगी, मगर आगे से ज़ारा उसे खूब खरी खरी सुना देगी, जिससे फरहत के 14 तबक भी रोशन हो जाएंगे।